हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम इन माय लर्न मोर सब्सक्राइबर चैनल। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज योर लाइफ। आज मैं एक ऐसे सीक्रेट को ओपन करना चाह रहा हूँ, ऐसे कड़वा सच आपके सामने लेकर आया हूँ जिससे आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी, जिसकी आपने कल्पनाएं की नहीं होगी, लेकिन आपको मालूम है ये क्या चीज़ है। इसके बारे में डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। आज आप पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आपके कोई भी कमेंट्स है उसको ज़रूर लिखिए। इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। पर्सनल लाइफ में एक बेसिक नीड्स होती है और एक सेकेंडरी नीड्स होती है, लेकिन एक्चुअली क्या है, हम लोग सेकेंडरी नीड्स के पीछे भागते रहते हैं। बेसिक नीड्स की या प्राइमरी नीड्स की हम कल्पना नहीं करते, उसके बारे में सोचते नहीं है। तो ये सीक्रेट, ये पर्सनल लाइफ का सीक्रेट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ और इस वीडियो को लगातार आप देखते रहें और बारीकी से एक एक पॉइंट आप पे गौर करते रहें। दोस्तों, हम अपने लाइफ में कितने सारे पैसे फालतू वेस्ट करते रहते हैं। कल्पना करो, अगर डेली के 50 से 100 रुपये पर डे आप खर्च करते हो तो पर डे 50 से 100 रुपीज़, ये वन मंथ में और 1 ईयर में कितने पैसे हो जाते हैं। इसी पैसे को आप सेव करके अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, आगे आने वाले फ्यूचर को आप ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको यही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। आम खर्चा, फालतू वेस्टेज मनी को आप कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आपने देखा है, आप आगे आने वाले टाइम में अपना खर्चा कैसे चला पाओगे, अपनी फैमिली की नीड्स को कैसे पूरा कर पाओगे और फैमिली की नीड्स के लिए इनकम कैसे आएगी। अचानक कोई बड़ा खर्चा आ गया, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, तो कैसे आप मनी को मैनेज करोगे, कैसे आपके पास पैसा आएगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे वेरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में सेविंग्स। अपनी एनुअल इनकम, अपनी मंथली इनकम का 10% कम से कम सेविंग या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं उस सेविंग की बात करना चाह रहा हूँ, मैं उस सेविंग्स की बात करना चाह रहा हूँ जो आपको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, यानी कंटीजेंसी मनी के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। आपके पास एक इमरजेंसी फ़ंड होना ज़रूरी है। दोस्तों, वो इमरजेंसी फ़ंड कितना होना ज़रूरी है, वो 6 मंथ का कम से कम इमरजेंसी फ़ंड आपके एक अकाउंट में होना ज़रूरी है। कभी भी कोई बड़ा खर्चा आ जाए, कभी फैमिली की रिक्वायरमेंट के लिए कोई पैसे की ज़रूरत पड़ जाए, तो इसके लिए बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है सेविंग करना। सेकेंड थिंग, आप किराए के मकान में रह रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, कम से कम रेंट 5 to 10,000 रेंट होता है। उस रेंट को आप कंटिन्यू देते जा रहे हो और एक घर की रिक्वायरमेंट वेरी नेसेसिटी है आपके लिए। आप अपना एक सेल्फ का घर लीजिए और जितनी रेंट दे रहे हो उतनी EMI आप पे कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड चीज़, आपके इंश्योरेंस के बारे में बताना चाहूँगा। आजकल बहुत सारे इंश्योरेंस चल रहे हैं, लेकिन मैं सारे इंश्योरेंस के बारे में नहीं बात करना चाह रहा हूँ। जो बेसिक नीड्स हैं आपकी इंश्योरेंस की, फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है।
आपकी एनुअल इनकम का अप्रोक्सीमेट 20%। आगे अगर इनकम मंथली 40,000 है तो आपकी 80 लाख का आपका लाइफ कवर होना चाहिए। कभी भी फैमिली में आपको कोई भी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, आपकी एब्सेंसी में फ़ंड की रिक्वायरमेंट हो गई, या बाय द वे कोई आगे आने वाले फ्यूचर का किसको भरोसा नहीं, तो ये चीज़ें आपके नॉमिनी को इजी गोइंग फैमिली आपकी अफोर्ड कर सके। दोस्तों फोर्थ थिंग्स है इन्वेस्टमेंट। आपकी अर्निंग्स का एटलीस्ट 10% इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। अब इन्वेस्टमेंट बहुत सारे के इन्वेस्टमेंट है, आरडी करो, एफडी करो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, स्टॉक शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, एज यू लाइक, जैसे आपके डिपेंड करता है पीरियड पे, आपकी रिक्वायरमेंट पे। बेसिकली आप अच्छा रिटर्न लेना चाह रहे हो तो इसके लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डायरेक्टली करो, ऑनलाइन करो, सेल्फ करो। मैं आपको इतना ही सजेस्ट करना चाहूँगा। आगे विस्तार से मैं आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से आपको डिस्कस करूँगा। फिफ्थ चीज़ है टैक्स प्लानिंग। आपकी अगर एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर है तो टैक्स प्लानिंग इज़ वेरी नेसेसरी। अगर इससे कम है तो टैक्स प्लानिंग आप डिपेंड करता है, आपका लोन चल रहा है, EMI चल रही है, या किसी पर वो चल रहा है, तो उसके हिसाब से टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। तो टैक्स प्लानिंग इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिक्स्थ है आपका पेंशन। दोस्तों रिटायरमेंट के बाद में या आपकी एज होने के बाद में आगे अर्निंग्स वेरी इम्पॉर्टेंट होती है। आपको पता है आगे आने वाले टाइम का किसी को कुछ पता नहीं। आजकल की जो जनरेशन है उनका भी कुछ कह नहीं सकते, इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए कम से कम पेंशन की प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। 58 ईयर से पहले ही पेंशन की प्लानिंग कर लो, जिससे आपको एज ए मंथली इनकम मिलती रहे और उससे आप फैमिली अपना एक्सपेंस या फैमिली का एक्सपेंस अफोर्ड कर सको। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने के लिए कम से कम 10% तो आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, और मिनिमम से मिनिमम 40% आप फैमिली एक्सपेंसेस के लिए रखो। 5% आप इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करो, और 10% के आप टैक्स प्लानिंग, 10% पेंशन फंड में इन्वेस्ट करने की सोचो। इस हिसाब से आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करोगे तो आपके लिए बहुत सूटेबल रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, और आगे आने वाले टाइम में आपको कहीं भी ताक झांक करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप अपनी पर्सनल लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, अपने ड्रीम को बिल्ड कर सकते हो। दोस्तों अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो में आपने जो भी देखा उसके बारे में कमेंट लिखना ज़रूर न भूलिए, लाइक कीजिए, ज़रूर बताएं, और आगे आने वाली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा एक एक पॉइंट, टैक्स प्लानिंग क्या है, इंश्योरेंस कौन सी इंश्योरेंस कैसे लेनी चाहिए, किस कंपनी के लेनी चाहिए, इंश्योरेंस में क्या क्या चीज़ें सोचनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, कहाँ सूटेबल है, टैक्स प्लानिंग कैसे मैनेज करनी है, पेंशन फंड में कौन से फंड में इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है, और कैसे ग्रो करना अपना आपको। ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में विस्तार से बताऊँगा। दोस्तों वेलकम टू हियरिंग मी।